पीजीटी की तैयारी करने वाले मेरे सभी प्रिय साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टॉमस हार्डी के द्वारा लिखा गया एक पास्टोरल नॉवेल जिसका नाम है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। ये जो फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड है ये 1874 में पब्लिश हुआ था। ठीक है। और ये जो टाइटल है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, ये कहाँ से लिया गया है? ये एक टॉमस ग्रे थे जिन्होंने एक इलेजी लिखी थी, रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। वहां से इस नॉवेल के टाइटल को टॉमस हार्डी ने उठाया है। ठीक है। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन कौन सा है? पहला क्वेश्चन ये है कि टॉमस हार्डी वाज बॉर्न इन, टॉमस हार्डी का जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म यूके में हुआ है। कहाँ हुआ है इनका जन्म? यूके में। यानी कि टॉमस हार्डी एक अंग्रेज लेखक थे, इंग्लिश लेखक थे। इनका जन्म इंग्लैंड ब्रिटेन में हुआ है, ध्यान बनाए रखना। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? अगला क्वेश्चन है टॉमस हार्डी वाज बॉर्न ऑन। टॉमस हार्डी का जन्म कब हुआ? तो टॉमस हार्डी का जन्म जो है हुआ था 2 जून 1840 को। कब हुआ है? 2 जून 1840 को। यानी कि सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन हमारा कौन सा है? तीसरा क्वेश्चन है हमारा टॉमस हार्डी इज कॉल्ड द नॉवलिस्ट ऑफ। टॉमस हार्डी इज कॉल्ड कहलाते हैं द नॉवलिस्ट ऑफ। टॉमस हार्डी को किस क्षेत्र का उपन्यासकार कहा जाता है? तो बेसेक्स रीजन का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। टॉमस हार्डी वाज ऑनर्ड विद, टॉमस हार्डी को ऑनर दिया गया। किस चीज का ऑनर दिया गया? तो ऑर्डर ऑफ मेरिट इनको दिया गया था। ध्यान बनाए रखना, क्या दिया गया इनको? ऑर्डर ऑफ मेरिट। यानी कि हार्डी ने नाइटहुड स्वीकार नहीं किया, लेकिन उन्हें बाद में ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया गया था। अगला क्वेश्चन है पांचवा हमारा। पांचवें में कहा गया है कि बेसेक्स मीन्स, बेसेक्स का मीनिंग क्या है? तो बेसेक्स मीन्स है द रीजन इन विच हार्डी नॉवेल्स आर सेट। ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एक ऐसा क्षेत्र जहां हार्डी अपनी उपन्यासों की सेटिंग रखते थे उसको हम बेसेक्स कहते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन देखो कौन सा है। 6 नंबर पे बोला गया है गैब्रियल ओक इज अ कैरेक्टर इन। तो गैब्रियल ओक है किस उपन्यास का पात्र है? तो फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड का ये पात्र है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। सी ऑप्शन हमारा। 7वें नंबर का देखो क्वेश्चन कौन सा है। 7वें नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्रामा रिटन बाय हार्डी। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक हार्डी ने लिखा है? तो कौन सा? द फेमस ट्रेजेडी ऑफ द क्वीन ऑफ कॉर्नवॉल। ए ऑप्शन। ये क्या है? एक हमारा ड्रामा है जो कि हार्डी के द्वारा लिखा गया है। 8 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। 8 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है अकॉर्डिंग टू गैब्रियल ओक बात से वाज फॉल्ट इन द फर्स्ट चैप्टर इज। अगर हम गैब्रियल पहले अध्याय में गैब्रियल ओक के अनुसार बात सिवा की गलती क्या है? तो वो बहुत ज्यादा वैनिटी उसके अंदर दिखाया जाता है। वैनिटी का मतलब होता है घमंड। क्या होता है? वो बहुत घमंडी दिखाई जाती है। डी ऑप्शन हो जाएगा। 9 नंबर का क्वेश्चन देखो हमारा कौन सा है। 9 नंबर का क्वेश्चन है हाउ ओल्ड इज गैब्रियल एट द बिगनिंग ऑफ द नॉवेल। नॉवेल के शुरुआत में, नॉवेल के आरंभ में गैब्रियल की उम्र कितनी है? तो मात्र 28 साल का वो दिखाया जाता है। कहानी की शुरुआत में गैब्रियल की उम्र मात्र 28 वर्ष है। अगला 10 नंबर का क्वेश्चन देखो कौन सा है। 10 नंबर पे बोला गया है गैब्रियल एंड बाथशेबा मीट्स इन। जो गैब्रियल और बाथशेबा होती हैं की मुलाकात किस महीने में होती है? तो दिसंबर महीने में होती है। डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 11 नंबर का क्वेश्चन। 11 नंबर पे बोला गया है कि बाथशेबा हैड हेयर कलर। जो बाथशेबा होती है उसके बालों का रंग कैसा था? तो काला था। यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा ब्लैक। कैसा था? काला। अगला क्वेश्चन देखो कौन सा है। अगला क्वेश्चन अगर हम देख लेते हैं व्हाट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले, व्हाट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डज गैब्रियल प्ले। जो गैब्रियल होता है वो कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाता है? तो देखो वो कौन सा फ्लूट बांसुरी बजाता है। ए ऑप्शन हमारा हो जाएगा। 13 नंबर का क्वेश्चन। 13 नंबर पे पूछा गया है What does Gabriel return to Bathsheba after she loves it in a ditch? क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि खाई में गिरने के बाद गैब्रियल बाथशेबा को क्या लौटाता है? तो टोपी लौटाता है। हर हेड, उसका जो हेड होता है उसको वापस कर देता है। यानी कि बाथशेबा की टोपी गड्ढे में गिर जाती है जिसे गैब्रियल उठा करके देता है। 14 नंबर का क्वेश्चन फ्रॉम बहुत डेंजरस फैट डज बाथशेबा रेस्क्यू गैब्रियल।
देखो प्यारा सा क्वेश्चन है कि बाथशेबा गैब्रियल को किस खतरे से बचाती है, तो कौन से खतरे से? दम घुटने से बचा लेती है, सफोकेटिंग ड्यू टू लैक ऑफ वेंटिलेशन, है ना। गैब्रियल भेड़ों के बाड़े में फंस जाता है जहां हवा नहीं होती है, तो कौन सा हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। 15 नंबर का क्वेश्चन, 15 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट वाज द प्रोफेशन बाथशेबा ओरिजिनली परस्यूड। जो बाथशेबा का प्रारंभिक पेशा क्या था, तो वो शुरुआत में क्या दिखाई जाती है? एक गवर्नेंस दिखाई जाती है। गवर्नेंस का मतलब होता है शिक्षिका के रूप में कार्य करती थी पहले वो, ठीक है। तो बीइंग अ गवर्नेंस, ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला 16 नंबर का क्वेश्चन, 16 नंबर पे बोला गया है व्हाट टाउन डज बाथशेबा गो टू आफ्टर रिजेक्टिंग गैब्रियल प्रपोजल। गैब्रियल का प्रस्ताव ठुकराने के बाद बाथशेबा कहाँ चली जाती है? तो बेदरबरी में चली जाती है। कहाँ चली जाती है? बेदरबरी। बेदरबरी, ये रहा हमारा ए ऑप्शन। वह बेदरबरी जाकर अपने चाचा की संपत्ति संभालती है। अगला 17 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 17 नंबर का क्वेश्चन है इज द नेम ऑफ गैब्रियल्स ओल्डर डॉग। जो गैब्रियल के बड़े कुत्ते का नाम क्या है? तो गैब्रियल के बड़े कुत्ते का नाम होता है जॉर्ज। ध्यान बना रखना, गैब्रियल के बड़े कुत्ते का नाम क्या होता है? जॉर्ज। डी ऑप्शन हो जाएगा। 18 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है फ्रॉम होम डज बाथशेबा इनहेरिट हर नेम। वो कहती है कि बाथशेबा को उसका नाम किससे मिला? तो उसके चाचा से मिला, हर अंकल। ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 19 नंबर का क्वेश्चन देखो कौन सा है। 19 नंबर पे बोला गया है फैनी रिवील्स टू, फैनी रिवील करती है। ये जो फैनी होती है कहाँ जाती है? तो मैनचेस्टर चली जाती है, मेलचेस्टर, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा। कहाँ चली जाती है? मेलचेस्टर। फैनी मेलचेस्टर जाती है जहां चर्च स्थित होती है। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं 20 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट डज फैनी वांट टू डिस्कस विद सार्जेंट रॉय। ये जो फैनी होती है वो सार्जेंट रॉय से क्या बात करना चाहती है? तो विवाह की योजना बनाना चाहती है, यानी कि प्लान्स फॉर देयर मैरिज। ऐसा ऑप्शन कौन सा है हमारा? डी। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट नेक्स्ट है 21 नंबर का। इसमें बोला गया है व्हाट इज द नेम ऑफ बाथशेबा सर्वेंट एंड कंपेनियन। देखो बाथशेबा की दासी, जो सर्वेंट और कंपेनियन उसका साथी होता है, उसका नाम बताना है आपको। तो लिडी होती है, लिडी बोल सकते हो, ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा। ये जो लिडी होती है वो बाथशेबा की नौकरानी और उसकी सबसे करीबी सहेली मानी जाती है। तो इसीलिए बाथशेबा जो है सर्वेंट भी है और कंपेनियन भी है। सॉरी, बाथशेबा की लिडी जो है वो सर्वेंट भी है और कंपेनियन भी है, ठीक है। 22 नंबर का क्वेश्चन देख लो। 22 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है कि टू होम डज बाथशेबा इनिशियली प्लान टू सेंड हर वैलेंटाइन। ये जो बाथशेबा होती है शुरू में वैलेंटाइन किसे भेजने की योजना बनाती है? तो एक होता है टेडी कॉगन, उसको, टेडी कॉगन को, ठीक है। किसको? टेडी कॉगन। मजाक में वह वैलेंटाइन टेडी कॉगन को भेजना चाहती है, मजाक मजाक में। तो डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 23 नंबर पे हमारा कौन सा है? 23 नंबर पर है व्हाट डज दी सील ऑन दी वैलेंटाइन से। बोला गया है कि वैलेंटाइन की मोहर जो सील होती है उस पर क्या लिखा होता है? तो उस पर लिखा होता है मैरी मी, यानी कि बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। तो मोहर पर लिखा था मैरी मी ही पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट बनता है। अगला क्वेश्चन क्या है 24 नंबर पे? 24 नंबर पे अगर हम बात करें व्हाट मिस्टेक डज बोल्ड वुड्स एक्साइटमेंट एट द वैलेंटाइन लीड हिम टू मेक। वैलेंटाइन से उत्साहित होकर के बोल्डवुड कौन सी गलती करता है? तो वो क्या कर देता है? ही ओपन्स अ लेटर एड्रेस टू गैब्रियल। जो गैब्रियल के नाम आया हुआ पत्र होता है उसको ओपन कर देता है, खोल लेता है। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर पे। 25 नंबर पे बोला गया है कि व्हाट डज फैनी रिटर्न टू गैब्रियल विद हर लेटर। जो फैनी होती है वो अपने पत्र के साथ गैब्रियल को क्या लौटाती है? तो उधार लिए पैसे लौटाती है, दी मनी ही लेंट हर। बी ऑप्शन हो जाएगा। जो उसने, गैब्रियल ने फैनी से जो पैसे, सॉरी, गैब्रियल ने फैनी को जो पैसे दिए थे वह उन्हें लौटा देती है। 26 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 26 नंबर पे क्वेश्चन में बोला गया है कि व्हाट आर बोल्डवुड्स फियर फॉर फैनी। जो बोल्डवुड होता है यानी कि फैनी को लेकर के क्या चिंताएं हैं? तो देखो क्या चिंताएं हैं? टाय उससे शादी नहीं करेगा,
ट्रॉय विल नेवर मैरी हर। ठीक है, ध्यान बनाए रखना। फैनी को लेकर बोल्डवुड की क्या चिंताएं हैं? उसकी चिंता है कि ट्रॉय उससे शादी नहीं करेगा। किससे? फैनी से। तो बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। ध्यान बनाए रखना इसको। बोल्डवुड को डर है कि ट्रॉय फैनी से विवाह नहीं करेगा। 27 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। 27 नंबर पे बोला गया इन विच मंथ डज बोल्डवुड प्रपोज टू बाथशेबा। बोल्डवुड किस महीने में बाथशेबा को विवाह प्रस्ताव देता है? तो मई के महीने में देता है। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा, मई के महीने में। अगला 28 नंबर का क्वेश्चन देखो कौन सा है। 28 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है बोल्डवुड एज, जो बोल्डवुड है मई, बोल्डवुड एज वेन ही प्रपोजेज, यानी कि प्रस्ताव के समय बोल्डवुड की उम्र कितनी होती है? तो बोल्डवुड उस समय जब वो प्रपोज करता है उस समय इसकी उम्र 41 साल की होती है। 29 नंबर का क्वेश्चन देख लो क्या है। 29 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है हु रिकॉग्नाइजेस द डिस्गाइज सर्जेंट ट्रॉय एट द फेयर। जो मेले में भेष बदला जो सर्जेंट ट्रॉय होता है उसको कौन पहचानता है? तो पेनीवेज पहचान लेती है, पेनीवेज। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 30 नंबर का क्वेश्चन देखो। 30 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है हाउ इज बोल्डवुड पनिश फॉर किलिंग सार्जेंट ट्रॉय। ये जो सार्जेंट ट्रॉय की हत्या के बाद बोल्डवुड को क्या सजा मिलती है? मृत्युदंड, बाद में माफ होकर के उम्र कैद की सजा दे दी जाती है, जेल की सजा। पहले मृत्युदंड मिलता है। तो ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा डेथ सेंटेंस। डेथ सेंटेंस का मतलब होता है मृत्युदंड। लेटर पार्डन्ड, इसके बाद उसको माफ कर दिया जाता है और खाली उसको इम्प्रिजेंट हो जाती है, यानी कि उम्र कैद की सजा हो जाती है। 31 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है। वॉट इज स्ट्रेंज अबाउट गैब्रियल ओक वॉच। जो गैब्रियल ओक होता है कि घड़ी में क्या अजीब बात है, तो उसकी जो घड़ी है उस घड़ी की अजीब बात यह है कि जो हावर हैंड है, हावर हैंड इज लूज, घंटे की सुई जो है वो कैसी है? बहुत लूज है। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 32 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। हाउ डज बोल्डवुड लर्न ऑफ बाथशेबाज मैरिज। बोल्डवुड को बाथशेबा की शादी का पता कैसे चलता है? तो बोल्डवुड को बाथशेबा की शादी का पता अखबार में छपी हुई एक खबर दिखा करके पता चलता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा। ट्रॉय ब्रिंग्स न्यूज़पेपर नोटिस। ट्रॉय अखबार की खबर दिखाता है और जैसे ट्रॉय अखबार में छवि खबर पढ़ता है तो उसे पता लग जाता है कि बोल्डवुड जो है बाथशेबा, बोल्डवुड को पता लग जाता है कि बाथशेबा की शादी होने वाली है। 33 नंबर का क्वेश्चन, 33 नंबर पे बोला गया हु हेल्प्स गैब्रियल प्रोटेक्ट द रिस्क ड्यूरिंग द स्टॉर्म। तूफान के समय अनाज के ढेर बचाने में गैब्रियल की मदद कौन करता है? हु हेल्प गैब्रियल प्रोटेक्ट टू रिस्क ड्यूरिंग द स्टॉर्म। तो बताओ कौन करता है? एक बाथशेबा होती है। तूफान के समय अनाज के ढेर को बचाने में गैब्रियल की मदद कौन करता है? तो बाथशेबा करती है। सिंपल सा क्वेश्चन है, डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। कौन सा? डी, बाथशेबा स्वयं मेहनत करके गैब्रियल की मदद करती है यहाँ पर। 34 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। 34 नंबर पे बोला गया है वेयर आर द अदर लेबरर्स ड्यूरिंग द स्टॉर्म। जो तूफान के समय बाकी मजदूर कहाँ होते हैं? तो तूफान के समय बाकी मजदूर जो है पास्ड आउट आफ्टर ड्रिंकिंग, यानी कि शराब पीकर के सब बेहोश हो जाते हैं। पास्ड आउट का मतलब होता है बेहोश हो जाना, आफ्टर ड्रिंकिंग शराब पी करके। देखो बैकग्राउंड में थोड़ी बहुत आवाज आती रहती है, आवाज इसलिए आती है क्योंकि इस समय मैं कॉलेज टाइम पर होता हूँ, कॉलेज में बैठा होता हूँ। तो जब भी कोई घंटा खाली होता है तो उसमें हम आपकी जो चीज़ें होती हैं जिससे थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए आपको एग्जाम में, तो वो सब मैं यहाँ पर रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डाल देता हूँ। तो जो बैकग्राउंड नॉइस है उससे बहुत ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, बच्चों की आवाज़ आती रहती है, वैसे टाइम नहीं मिल पाता बहुत ज़्यादा। आगे 35 नंबर का क्वेश्चन, अगर हम 35 नंबर के क्वेश्चन में बात करें हाउ डज बाथशेबा लर्न ऑफ ट्रॉयज अर्लियर लवर। जो बाथशेबा होती है, बाथशेबा को ट्रॉय की पहले की प्रेमिका का पता कैसे चलता है? तो घड़ी में बालों की लट फंस जाती है तो उससे पता लग जाता है, लॉक ऑफ हेयर इन वॉच, उससे पता लगता है। 36 नंबर का क्वेश्चन हु सीज फैनी रॉबिन एंड गिव्स हर अ सीलिंग। फैनी रॉबिन को देखकर उसे एक सीलिंग कौन देता है? तो फैनी रॉबिन को देख करके उसको एक सीलिंग देने वाला
व्यक्ति कौन है? गैब्रियल। दया दिखाते हुए दे देता है, उसे दया आ जाती है गैब्रियल को। 37 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, वाई डज बोल्डवुड हैव अ क्रिसमस पार्टी? जो बोल्डवुड होता है वो क्रिसमस पार्टी क्यों देता है? बास शिवा ने शादी का वादा किया इसलिए। तो कौन सा सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा, बास शिवा प्रॉमिस टू मैरी हिम, है ना। बोल्डवुड को उम्मीद होती है कि बास शिवा उससे विवाह करेगी। अगला 38 नंबर का क्वेश्चन, 38 नंबर के क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो हाउ डज गैब्रियल टेल टाइम व्हेन हिज वॉच इज ब्रोकन? ठीक है, घड़ी खराब होने पर गैब्रियल समय कैसे जानता है? तो तारे और खिड़कियों से, तो स्टार्स एंड विंडोज हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा। 39 नंबर का क्वेश्चन देखो, बोला गया है हु हेल्प फैनी रीच कास्टर ब्रिज? जो फैनी होती है, फैनी को कास्टर ब्रिज पहुंचने में मदद कौन करता है? तो उसका एक बड़ा काला कुत्ता होता है, अ लार्ज ब्लैक डॉग, है ना, उसका साथ देता है। ये एक सिंबोलिज्म के रूप में इसका प्रयोग किया गया है, सहानुभूति के रूप में। तो वही फैनी को कास्टर ब्रिज पहुंचने में मदद करता है। 40 नंबर का क्वेश्चन कौन सा है, हु रिपोर्ट सिंग बाथ शिवा एंड ट्रॉय इन बाथ? बाथ शिवा और ट्रॉय को बाथ में देखने की खबर कौन देता है? तो केनी बॉल देता है, केनी बॉल, सी ऑप्शन हो जाएगा। 41 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है, हाउ डज ट्रॉय कन्विंस बाथशिवा टू मैरी हिम? जो बाथशिवा होती है, बाथशिवा होती है वो ट्रॉय को, नहीं माफ करना, ट्रॉय को, ट्रॉय बाथशिवा को शादी करने के लिए कैसे मनाता है? तो ईर्ष्या पैदा करके मना देता है, मेकिंग हर जेलसी, यानी कि ट्रॉय चालाकी से बाथशिवा में ईर्ष्या जगाता है। अगला 42 नंबर का क्वेश्चन, हाउ डज गैब्रियल हाइड द ट्रुथ ऑफ फैनीज बेबी? गैब्रियल फैनी के बच्चे की सच्चाई कैसे छुपाता है? तो जो गैब्रियल होता है वो फैनी के बच्चे की सच्चाई किस तरीके से ताबूत से एंड चाइल्ड मिटा देता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, रब्स ऑफ का मतलब मिटा देता है, एंड चाइल्ड ऑन कॉफिन, जो कॉफिन होता है, कॉफिन का मतलब होता है ताबूत। ठीक है, वह ताबूत पर लिखे शब्द को हटा देता है और इस तरीके से गैब्रियल फैनी के बच्चे की सच्चाई को छुपा लेता है। 43 नंबर का क्वेश्चन, और मुझे लग रहा है ये आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का, टॉमस हार्डी डाइड इन, टॉमस हार्डी का जन्म मृत्यु कब हो जाती है? तो 11 जनवरी 1928 को इनकी मृत्यु हो जाती है, ए ऑप्शन।